नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑडियो ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का मोटिवेशनल कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। तुम जो सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। सभी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्राप्त है। आशा की ज्योति जलाए, निराशा और अंधकार में न डूबे रहे, निरंतर प्रयत्न करे और हमेशा प्रसन्न रहे। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब वे केंद्रित होती है तो वे चमक उठती है। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की। कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारे देहांत आज हो या एक युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। दुनिया की सारी शक्ति हमरे ही अंदर है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मनसा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देते। शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति के प्रवाह और विकास बस में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, अपने भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर
उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर व्यक्ति निंदा से नहीं बल्कि प्रशंसा से सुधारा जा सकता है, और वही सिद्धांत राष्ट्रों पर भी लागू होता है। एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं लोगों पर हंसता हूँ क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। धैर्यवान व्यक्ति सब कुछ हासिल कर पाता है, इसलिए हिम्मत मत हारिए, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखिए। आप किसी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वो आपको प्रेम करता है। एक भी चीज जो तुम्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाती है, वो जहर है। स्वयं में बहुत सी कमजोरियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूँ, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमजोरियों को वजह से उससे घृणा कैसे कर सकता हूँ। जहाँ दुर्बलता और जड़ता है, वहाँ क्षमा का कोई मूल्य नहीं, वहाँ युद्ध ही श्रेयस्कर है। जब तुम यह समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। एक अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। चूंकि ईश्वर हमारी आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए जब तक हम स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखते, हम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते।